हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। आज हम आप लोगों के लिए मैथ यानी गणित के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे। देखिए, जैसे प्रश्न दिया है दोस्तों, एक धनराशि कह रहा है कि 15 वर्षों में जो है मूल राशि की 3 गुनी हो जाती है, तो समान साधारण ब्याज की दर पर मूल राशि कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी। अब 35 होगा, 30 होगा, इस प्रश्न का आंसर कौन सा होगा? बिल्कुल आपको शॉर्ट तरीका बताएंगे, एकदम देखते ही सीधा आपका आंसर निकल जाएगा। और ये पार्ट नंबर 6 है दोस्तों। जिसने पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाके सारे पार्ट को देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट बनाए वहां पर सारे पार्ट आपको मिल जाएंगे। इस वीडियो में आपको बताएंगे दोस्तों गणित के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए दोस्तों, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग या कोई डिफेंस लाइन का एग्जाम हो, हर एक एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हमने लिख दिया ऑल एग्जाम के लिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट अलग अलग एग्जाम की तैयारी करते हैं, पूछते रहते हैं कि सर इस एग्जाम के लिए, उस एग्जाम के, इसीलिए हम बता दिए कि ये ऑल एग्जाम के लिए। तो चलिए चलते हैं पहले नंबर क्वेश्चन पे। तो देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, कैसे करेंगे, तो देखिए इसका सबसे शॉर्ट तरीका बताएंगे, जो देखते ही आंसर आ जाएगा। ट्रिक हमेशा यही वाला ट्रिक फॉलो कीजिएगा। अगर कोई धनराशि 15 वर्षों में या कुछ भी रहे, 15 वर्ष 16 वर्ष में करा कि 3 गुनी हो जाती है, तो समान साधारण ब्याज पर मूल राशि कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी। तो कुछ भी हो सकता है डाटा, 4 गुना 3 गुना, लेकिन जो फॉर्मूला बताएंगे हर एक सवाल के लिए, इस टाइप के लिए लागू होगा। तो ट्रिक क्या है? इसका ट्रिक होता है n1, हम लोगों का माइनस क्या होता है दोस्तों, 1 अब बट्टे में होता है, n2 माइनस क्या होता है, 1 अब बराबर, यहाँ पर याद रखिएगा दोस्तों, T1 अब बट्टे में क्या होता है दोस्तों, T2 होता है। यही एक फॉर्मूला है, बस इसी पे आप बैठा दीजिए, इसी फॉर्मूला पे बैठा दीजिए, आपका क्या निकल जाएगा दोस्तों, आंसर निकल जाएगा। तो चलिए हम फॉर्मूला पे बैठा देते हैं, यानी n का मान, तो n का करें 3 वर्षों में, देखिए यहाँ पे बैठाते हैं, ये तो फार्मूला हुआ, तो फार्मूला है तो यहाँ पर बैठा 3 माइनस क्या हो जाएगा, यानी कि इस जगह पर कर लेंगे 3 माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा। और यहाँ पर दिया गया कितने वर्षों में 5 गुना हो जाएगा, तो यहाँ पर 5 माइनस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। थोड़ा इधर लिख देते हैं, देखिए ना एकदम देखते ही आंसर हो जाएगा, इसमें कुछ करना ही नहीं था। अब जैसे कि देखिए एक 15 वर्षों में दिया गया है, यानी T1 का मान दिया गया 15, तो अब यहाँ पर करेंगे तो T2 वही कर रहा है कितने वर्षों में, तो T2 निकालना है, यानी कि T2 यहाँ पर रख दीजिए। अब हो गया 3 में से 1 घटेगा तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। 5 में 1 घटेगा तो 4 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा हम लोगों का 15 बट्टा में क्या हो जाएगा दोस्तों, T2 हो जाएगा। इसको कटा दीजिए, आपका आंसर हो गया। अब इसमें करना है, देखिए 2 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 हो गया, तो 15 गुना 2 कर देंगे, यानी T2 बराबर क्या हो जाएगा, अरे यहाँ पर क्रॉस गुना होगा, 15 गुना 2 यानी कि इधर क्रॉस गुना कर देंगे, तो T2 का मान 15 दूना क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो देखते ही आंसर हो गया, ज्यादा इसमें कुछ करना ही नहीं था। वैसे तो आप दिमाग में कर लेंगे कि सर 3 में 1 घटेगा 2, और 5 में 2 यानी 5 में 1 घट जाएगा 4, तो 2 दूना 4, 15 दूना 30। लेकिन हम फॉर्मूला को बता दी, ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला का प्रयोग हमेशा होता है इस टाइप के क्वेश्चन के लिए। n1 माइनस n1 माइनस 1 n2 माइनस 1 अब बराबर T1 बटे T2, बस इसी पे रख दिए, आपका आंसर निकल गया। ज्यादा कुछ है नहीं, लगता है कि बहुत बड़ा, वो तो हम एक एक स्टेप किए, सब चीज घटाए गुना किए आपके सामने, लेकिन दिमाग में भी हो सकता था। अगला प्रश्न देखा जाए हम लोगों के सामने, देखिए स्टेज 2 में पूछा गया, हमने कहां से, तो 2016 से लेकर हम लोगों का 2022 तक का क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों यहाँ पर, इसीलिए आप थोड़ा ध्यान से और अंत तक बने रहेगा। हर सालों का क्वेश्चन जो बार बार रिपीट किया और पूछा गया है। अब कह रहा है कि 18 सेकंड में 140 मीटर की दूरी तय कर सकती है, कौन, तो जूली। ये कह रहा है कि इस दी गई चाल में जूली 1 घंटा में कितना दूरी तय करेगा। तो पहले दूरी निकालिएंगे तब ना, तो दूरी निकाल लेते हैं, यानी दूरी ये हो जाएगा दूरी। तो दूरी बराबर सूत्र आपको पता है कि चाल गुना समय, तो दूरी बराबर वही ना पूछा है, दूरी। तो दूरी निकालने के लिए ये देखिए यहाँ पर हम लोगों का अच्छा कह रहा है कि इतना दूरी तय करता है, तो यहाँ पर क्या निकालेंगे, पहले दूरी निकाल लेते हैं।
तो देखिए आप क्या करेंगे, यहां पर क्या लिखा है कि दी गई चाल से, यहां पर देखिए गौर कीजिए, चाल से जूली 1 घंटा में कितना दूरी तय करेगा। तो पहले चाल निकालना होगा ना, तो चाल बराबर क्या हो जाएगा सूत्र हम लोगों का, दूरी बटे क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा। तो दूरी दिया गया 140 बटे में क्या हो जाएगा, समय, यानी क्या हो जाएगा हम लोगों का 18 हो जाएगा। तो इसको क्या करना होगा दोस्तों, यानी आंसर देखिए किलोमीटर में है, तो किलोमीटर है तो ये तो मीटर प्रति सेकंड में है, क्योंकि 140 मीटर है, 18 सेकंड है, तो इसको किलोमीटर में चेंज करने के लिए क्या करना होगा। तो यहां पर देखिए आप हम लोगों का 18, यानी कि इसको क्या करना है कि हम लोगों का, यानी किस में चेंज करना है, तो इसमें हो जाएगा दोस्तों 18/5 से गुना हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों का मीटर प्रति सेकंड को, एक बात हमेशा याद रखिए, यहाँ पर लिख भी देते हैं कि मीटर प्रति सेकंड को किस में जाना है, तो किलोमीटर प्रति घंटा में, यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों किलोमीटर प्रति घंटा में जाने के लिए क्या करना होता है, तो 18/5 से गुना करना होता है, 18/5। अभी किस में चल जाएगा, तो किलोमीटर प्रति घंटा में चल जाएगा। बेसिक बात को बताते हुए, क्योंकि देखिए स्टेज 2 में आया, CBT 2 में, तो थोड़ा सा इधर उधर बात रभे करेगा, लेकिन है कुछ नहीं, है कुछ नहीं, लगता है कि बहुत बड़ा, लेकिन है कुछ नहीं। ये 18, ये 18 काट देगा, तो 5 से काट देंगे क्या बार में, तो 5 दूना यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि 5 से कटाएंगे तो 5 दूना 10 और 4 और 0, 5 8 40, यानी कट गया, तो हम लोगों का चाल निकल गया। यानी चाल हम लोगों का क्या निकल गया दोस्तों, 28 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि 28, और इधर लिख देंगे किलोमीटर प्रति घंटा। अब कह रहा है कि जूली द्वारा 1 घंटा में कितना दूरी तय करेगा। तो आपको पता है दूरी बराबर, अब हम लोग क्या निकालेंगे, दूरी निकालेंगे। तो दूरी बराबर सूत्र क्या होता है दोस्तों, चाल गुना समय। दूरी बराबर सूत्र क्या होता है, चाल गुना समय। तो हम लोगों का चाल है 28 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 28 गुना क्या कर देंगे दोस्तों, 1 कर देंगे। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, यानी यहां पर कीजिएगा तो आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, 28 ही आ जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, 28 किलोमीटर आ जाएगा। है कुछ भी नहीं, लगता है कि बहुत बड़ा क्वेश्चन। और देख रहे हैं स्टेज 2 में पूछा गया, यानी CBT 2 में मेंस का सवाल है। देखिए जूली 18 सेकंड में 140 मीटर की दूरी, फॉर्मूला को लिख देते हैं, यही फॉर्मूला का प्रयोग बार बार होगा जितना भी सवाल होगा टाइम एंड डिस्टेंस का, यानी चाल दूरी का। ये चाल बराबर सूत्र क्या होता है दोस्तों, दूरी, यहां पर लिख देते हैं कि चाल बराबर जो सूत्र होता है हम लोगों का, दूरी बट्टा में क्या होता है दोस्तों, समय होता है। बस इसी फॉर्मूला से इधर उधर करके सारा होता है। चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बट्टा में क्या होता है, समय होता है। इस फॉर्मूला का प्रयोग काफी होगा और सारा सवाल इसी पे बन जाएगा। यानी चाल बराबर दूरी बटा समय, तो कर लिए दूरी बटा समय, चाल निकल गया। अब पूछ रहा था कितना दूरी तय करेगा, तो दूरी अगर निकालेंगे, दूरी बराबर चाल गुना समय होगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, 28 किलोमीटर होगा। कहीं भी दिक्कत होता है कोई भी सवाल में, आप बेहिचक कमेंट कर सकते हैं। अब देखिए आया है 2022 में, लीजिए इसको करके दिखिए तो एक बार होता है कि नहीं आपसे। कहा जा रहा है कि एक, हम लोगों का क्या लिखा है दोस्तों, कि एक पाइप एक टंकी को 20 मिनट में भर सकता है। तो ठीक है, एक पाइप यहाँ पे ले लेते हैं, एक पाइप ये कह रहा है कि 20 मिनट में भरें, जबकि दूसरा पाइप 60 मिनट में खाली कर सकता है। अच्छा, तो दूसरा पाइप क्या है दोस्तों, खाली करने वाला है, थोड़ा इस तरीके से, हाँ यहाँ पर इसको इस तरीके से, दूसरा पाइप हम लोगों का खाली करने वाला है, 60 मिनट में खाली कर सकता है। यानी जो भरने वाला है उस पर प्लस कर देते हैं, ये क्या होता है दोस्तों, प्लस हो जाएगा, और जो खाली करने वाला है तो उसके आगे क्या लगा दीजिए, माइनस लगा दीजिए, बस यही इंडिकेट। अब इन दोनों का क्या कर देंगे, एलसीएम निकाल देंगे, इस जगह पर हो जाएगा एलसीएम। तो आपको पता है 20-60 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब इसका क्षमता, यानी नल किस हिसाब से पानी भरेगा, तो पानी भरेगा, यानी इसका क्षमता कितना हो जाएगा, 20 या 60, यानी ये हो गया 3, इधर हो जाएगा 60 का क्या हो जाएगा दोस्तों, 60 हो जाएगा। तो देखिए 3 यूनिट से पानी भरेगा, 1 यूनिट खाली कर देगा। तो यहां पर क्या कर देंगे दोस्तों, इसमें कर देते हैं 3, अब माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 3 से भर रहा है और 60 से मतलब खाली कर रहा है, तो क्षमता 1 आया। इसी को जैसे ही कटा दीजिएगा दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा, यानी 60 बट्टे में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसी को काट पीट के आपका आंसर कितना हो जाएगा, तो सर 30 बार में हम लोगों का आराम से कट जाएगा। ये देखिए, तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, 30 मिनट हो जाएगा। ज़्यादा कहानी कथा नहीं है, खाली हवा बना के रखा है कि इस टाइप का क्वेश्चन नहीं होता है। लॉजिक यही है, तरीका यही है, ट्रिक यही है कि क्वेश्चन को किस तरीके से किया जाए। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, 30 मिनट आएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, देखिए 2016, हम क्या बोले 2016 से लेकर 2022 तक के क्वेश्चन है, इसीलिए आप ध्यान से एकदम अंत तक बने रहो। वो सब क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट किया है। करा कक्षा 1 में 40 छात्रों की औसत आयु क्या है दोस्तों, 10 है। तो ठीक है, यानी कक्षा 1 में अगर हम लोग
ऐसे कर लेते, एक के लाइन में करेंगे, ज़्यादा लाइन नहीं ले आएंगे। 40 छात्रों के औसत आयु क्या है दोस्तों, 10 है, तो 10 कर दिए। फिर दूसरा कक्षा में 30 छात्रों की औसत आयु, तो यहाँ पर कर लेते हैं, यानी 30 छात्रों की औसत आयु क्या है दोस्तों, 12। और एक बात क्लियर कर दिया कि सभी छात्रों की औसत आयु ज्ञात कीजिए। तो टोटल छात्र, तो टोटल छात्र है तो है कितना, इसी को यहाँ दे देते हैं, यानी हो जाएगा 40 छात्र और 30 छात्र, यही ना, तो टोटल 70 छात्र हुआ। अब इसी को भाग कर देना और कुछ नहीं, इस जगह पर कर लेते हैं, यानी हो जाएगा कितना हो जाएगा, इसको कर लेते हैं, यानी कि 400। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसी जगह लिख देते हैं 400। यहाँ पर कितना हो जाएगा 400, और प्लस का प्लस इधर कितना हो जाएगा, तो 12 या 36 यानी 360 हो जाएगा। अब बट्टे में क्या करना है दोस्तों, 70 कर देना है, इसी को तो कर रहे हैं। अब ये देखिए एक स्टेप और ले लीजिए ताकि हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा, तो 4 3 700, हम लोगों का 60 हो जाएगा, यही ना, ठीक तो कर रहे हैं ना। अच्छा अच्छा, यहाँ पर जैसे कि 40 छात्रों की औसत आयु 10 है, तो ठीक है, 30 छात्रों की औसत आयु 12 है, तो ठीक है, 12 या 36 300, बाकी सब चीज़ सही है। तो 760 हो गया, इसको क्या कर लीजिए 760, अब बटे में क्या हो जाएगा दोस्तों, 70 हो जाएगा, इस जगह पर 70 हो जाएगा। आराम से इसको काट दीजिए, देखिए ये वाला 0 और ये वाला 0 कट जाएगा, तो भाग दीजिएगा, तो 7 धन क्या हो जाएगा हम लोगों का, यानी कि इधर हो जाएगा हम लोगों का, इसी को कटा लेते हैं ना, 10 और हो जाएगा, यानी 6 उतरा, तो 1 0 हो जाएगा, 6 और 0 7 8 56, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 10.85, यानी इस प्रश्न का आंसर यानी 10.85 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। भाग दे दिया आराम से, है कुछ नहीं, लगता है कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है लेकिन है कुछ नहीं, बस 10 छात्रों का, इसमें यहाँ पर जिक्र कर दिया सभी छात्रों की औसत आयु, तो सभी यानी टोटल छात्र, ये 70 कहाँ से आया, तो ये 40 छात्र और 30 छात्र, कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। तो वही काम किया, औसत क्या होता है, यानी सब जो छात्र है उसके बाद औसत क्या होता है, सभी संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या, तो यही औसत होता है, आंसर निकल गया। अगला प्रश्न देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है सोने और चांदी, देखिए ई वाला भी प्रश्न कितना इंपॉर्टेंट है और कितना गलती होगा। सोना यहाँ पर लिख लेते हैं, ये हो जाएंगे हम लोगों का सोने, और इस जगह पर कर देते हैं दोस्तों चांदी, यहाँ पर हो गया चांदी। तो सोने चांदी का अनुपात कर रहा है कि 8 अनुपात में क्या है हम लोगों के सामने 12 है। यदि 30 ग्राम सोने का उपयोग करता है, तो सोना का उपयोग कर रहा है, तो सोना का उपयोग कर रहा है, तो इसमें देखिए सोना कितना है, तो सोना 8 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 8, अब बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 30 हो जाएगा, क्योंकि इस कह रहा है कि यदि 30 ग्राम सोने का उपयोग किया जाता है, तो 30 ग्राम सोना का तुलना सोना से हो जाएगा, यानी 8 बराबर क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने 30 हो जाएगा। तो अनुपात 1 का मान निकाल देंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों 30, अब बट्टा में क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने 8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा अनुपात 1 का मान निकालेंगे, 1 बराबर क्या हो जाएगा 30, अब बट्टा में क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो पिघले हुए मिश्रण में वजन ज्ञात कीजिए, यानी कि तो पिघले हुए यानी वो क्या कर रहा है, पिघले हुए मिश्रण, यानी मिश्रण लेना है, तो टोटल हो जाएगा, यानी इन दोनों का क्या कर लीजिए दोस्तों योग कर लीजिए, यानी प्लस हो जाएगा। देखिए एकदम सबसे शॉर्ट, 12 8 क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, तो 20 गुना का गुना यहाँ पर क्या कर देंगे दोस्तों 30, अब बटा में क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने 8 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसने पूछा है कि पिघले हुए मिश्रण का वजन, मिश्रण क्या होता है, यानी दोनों सोना और चांदी दोनों यानी पिघला कर मिला रहा है, यानी एक मिश्रण का वजन पूछ रहा है। तो अब काट दीजिए और आंसर कर दीजिए, इसमें कुछ था ही नहीं। ये देखिए 4 दूना क्या हो जाएगा 8, और 4 पंचे क्या हो जाएगा दोस्तों 20, और 2 से कट जाएगा तो 15, तो 15 गुना 5 कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों 75, आंसर ही हो जाएगा। देख लीजिए कहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा सही होगा। तो कितना इंपॉर्टेंट था, यानी सोने और चांदी का वजन, यहाँ पर कह रहा है 30 ग्राम सोने का उपयोग किया जाता है, तो जब 30 ग्राम सोना का उपयोग कर रहे हैं तो सोना का तुलना सोना से होगा, क्योंकि रेशियो एंड प्रोपोर्शन यही कहता है जो अनुपात में दिया गया है। जैसे 30 ग्राम सोना दिया है तो यहाँ पर इसीलिए सोने का तुलना सोना से, यहाँ पर 8 लिए तो अनुपात 8 बराबर 30 लिखे, क्योंकि सोना का तुलना सोना से होगा। तो 1 का मान निकल गया। अब उसने कहा रहा था कि मिश्रण, यानी मिश्रण, तो मिश्रण यानी दोनों को मिलाना होगा सोना और चांदी, तो सोना चांदी 12 8 20 हो जाएगा, अनुपात 1 का मान निकाल दिए, गुना कर दिए, कटा दिए, आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखा जाए, 6ठा नंबर क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, कह रहा है अनिल जो है बालू से 2 गुना कार्य कुशल है। अच्छा, अनिल, तो यहां पर लिख लेते हैं, ऐसे लिख लेते हैं अनिल।
ये हो गया अनिल, और यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, बालू हो जाएगा इस जगह पर। अच्छा, हम लोगों का बालू यहाँ पर लिख दे। कह रहा है कि इससे क्या है, दो गुना कुशल है, यानी इससे ई क्या है दोस्तों, दो गुना है। रुक जाइए, इस तरीके से कर देंगे, दो गुना, यानी क्या हो जाएगा दोस्तों, दो गुना कुशल है। कौन कह रहा है कि अनिल जो है बालू से दो गुना। अगर यहाँ पर रेशियो एंड प्रोपोर्शन से देखा जाए तो अगर ई एक है तो ई क्या हो जाएगा दोस्तों, दो हो जाएगा, यानी दो गुना हो जाएगा। वही तो लिखा है। अब देखिए यहां तक निकाले, कर रहे दोनों मिलकर कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो अनिल अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। तो अनिल से पूछा गया है, यानी कि अगर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऐसे हो जाएगा। यहां तक कर लेना। अब यहाँ के बाद देखिए क्या लॉजिक लगेगा, दोनों मिलकर काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है, तो दोनों को मिला लीजिए, यानी 2 और 1 क्या हो जाएंगे दोस्तों, 3 हो जाएगा। अरे अनिल और बालू दोनों मिलेगा तो 2 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो कह रहा है कि एक कार्य को, यानी कि यहाँ पर लिखा है कि 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, तथा मिलकर, यहाँ ये देखिए लाइन लिखा है कि मिलकर एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो मिलाना होता है, यानी दोनों को मिला है, तो दोनों जब मिल गया है तो 3 हो गया, और दोनों मिलकर 12 दिन में ले लिए। अब कहा रहा है कि अनिल अकेले, तो अनिल का देखिए क्या है दोस्तों, अनिल अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। तो अनिल से करवाना है तो अनिल से भाग दे दीजिए 2 से। तो 2 से जैसे ही भाग दे देंगे तो 2 छक क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो 6 तिया क्या हो जाएगा, 18। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही होगा। एक एक लाइन में आंसर होगा, बशर्ते आपको समझना होगा ट्रिक क्या है और किस तरीका से हम एग्जाम में करेंगे। अगर अलग अलग मेथड से बताते हैं, कोई अलग अलग तरीका लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, समय लगेगा, लेकिन आंसर तो अबे करेगा, क्योंकि समय आंसर तो कोई भी निकाल देगा, लेकिन तरीका से और शॉर्ट तरीका से। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, ये देखिए कह रहा है कि यदि ब्याज की वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज यानी 25,000 की धनराशि 2 वर्षों में 36,000 हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो एक ही फॉर्मूला चलता है, इसका फॉर्मूला तो आपने पढ़ा होगा, ए बराबर क्या होता है हम लोगों का, पी इंटू 1 अब प्लस क्या होता है दोस्तों, आर अब बट्टे में क्या होता है 100, और यहाँ पर क्या कर देना है, टी कर देना, यही फॉर्मूला लगेगा। तो देखिए कह रहा है कि 2 वर्षों में इतना रुपया हो जाती है। लॉजिक क्या होता है, अगर कोई पैसा बैंक में मान के चलिए आपने 1 रुपया रखा, और यानी 2 साल के बाद 3 साल के बाद देख रहे हैं कि कुछ पैसा बढ़ गया, तो वो क्या है आपका मिश्रधन, और मिश्रधन को ए कहते हैं, मूलधन को पी कहते हैं। ए क्या है दोस्तों, मिश्रधन। मिश्रधन में क्या होता है, पैसा भी और ब्याज दोनों रहता है। तो यही फॉर्मूला लगेगा, यानी 2 वर्षों में कितना हो रहा है, 36,000 हो जा रहा है ना। तो यहाँ पर लिखाएगा हम लोगों के सामने 36,000, यहाँ पर क्या लिख देंगे दोस्तों, 36,000, इस जगह पर 36,000 लिख दिए। और ई क्या हो जाएगा, कह रहा है कि 25,000 तो पैसा आपने रखा ही था, तो 25,000 रखे, और इस जगह पर हो जाएगा पी इंटू में क्या हो जाएगा दोस्तों, वही तो निकालना है, यानी कि 1 अब प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आर अब बट्टे में क्या हो जाएगा दोस्तों 100, और टी कितना है, तो टी दे दिया उसने, कह रहा है कि टी कितना है, 2 वर्ष दे दिया है, तो हो गया। अब इसको क्या कीजिएगा आप, तो हम क्या करेंगे, हम यही करेंगे, देखिए 36,000 यहाँ पर क्या लिख देंगे, 36,000 अब बट्टा में क्या कर देंगे, इसके जस्ट 25,000 नीचे भेज देंगे, ये बट्टा में क्या हो जाएगा दोस्तों 25,000 हो जाएगा, और बराबर का बराबर इस जगह पर क्या हो जाएगा, तो 100 यहाँ पर क्या हो जाएगा 100 अब प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों आर हो जाएगा, अब बट्टे में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, और यहाँ पर बट्टा में क्या रहेगा दोस्तों ई, पावर में 2 रहेगा, ठीक है। तो हो तो गया। अब इसमें करना क्या है, कटा दीजिए, यानी कि देखिए ई 3 0 कट गया, तो 3 0 कट गया, तो इधर का 2 क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर रूट चलाएगा, तो इधर हो जाएगा रूट ऐसे चढ़ जाएगा, तो हो जाएगा रूट 36, और अनुपात बट्टा में क्या हो जाएगा दोस्तों 25 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख दिया हमने 25, थोड़ा 25 थोड़ा बड़ा लिख देते हैं ना, तो छोटा नहीं दिखेगा यहाँ पर, हाँ 25, अब ठीक है, ये हो गया 25, अब बराबर का बराबर। तो अब इधर क्या रहेगा, तो 100 अब प्लस क्या हो जाएगा हम लोगों का आर अब बटे में क्या हो जाएगा दोस्तों 100 हो जाएगा। तो हो गया, यहाँ तक कर लेने के बाद अब देखिए यहाँ तक ये सब हो गया, यहाँ तक। अब इसके बाद क्या कीजिए, अब कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं, 36 का मान क्या होता है, तो 6 होता है, 36 का मान 6, और इधर क्या कर देंगे 5 कर देंगे, और इधर क्या हो जाएगा हम लोगों का 100 अब प्लस क्या होता है आर अब बट्टे में क्या हो जाएगा दोस्तों 100 हो जाएगा। तो 100 हो जाएगा, तो ई कट रहा है, यानी ई क्या हो रहा है दोस्तों कट रहा है, तो थोड़ा कटा लेते हैं, अपना दिमाग से कटाते हैं।
5 से कट जाएगा तो ई के बार में कटेगा 20 पंचे 100, यानी ई कट गया 20 पंचे 100 यहाँ से, तो क्रॉसिंग गुना 20 छक क्या हो जाएगा 120। अब बराबर का बराबर इधर क्या हो जाएगा 100 प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों आर हो जाएगा, तो आर का मान निकल गया यानी 120। अब माइनस क्या कर दीजिए 100 कर दीजिए, तो आर का मान कितना निकल गया, यानी आर बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 20% आ जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही होगा। तो देखिए एक एक तरीका बताएं बेसिक की क्या लॉजिक होता है, वैसे आप इस बात को समझ लीजिए कि हम लोग कैसे करते हैं। वैसे देखिए इसका एक और शॉर्ट तरीका भी बताते हैं, इतना ये सब अगर नहीं करना चाहते हैं तो एक शॉर्ट तरीका बता देते हैं जो कि आंसर निकल जाएगा। तो देखिए इसका शॉर्ट तरीका क्या है दोस्तों, उतना वो सब नहीं करना है तो आपको बताते हैं। अगर 2 वर्ष लिखा है तो आप क्या करेंगे, इसको पहले अनुपात में, अगर 3 वर्ष रहे 4 वर्ष कुछ भी रहे तो सब का यही लॉजिक लगेगा। यानी इसका शॉर्ट तरीका ऐसे 25,000 यहाँ पर लिख दिया हमने 25,000, और इस जगह पर अनुपात यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 36,000 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर हमने कर दिया 36,000। ठीक है, अब क्या कीजिए इसको कटा लीजिए, कटने वाला है, यानी ये देखिए 3 जीरो और 3 जीरो कट जाएगा। और कटा लेने के बाद ई क्या हो गया दोस्तों 25, और अनुपात हम लोगों के सामने क्या हो गया 36 हो गया, तो 25 अनुपात 36 हो गया। तो 2 वर्ष है तो इस पे क्या चढ़ाना होगा, रूट चढ़ा देना होगा। क्या चढ़ा देना होगा, रूट चढ़ा देना होगा। इस पे भी रूट चढ़ा दीजिए, इस पे भी रूट चढ़ा दीजिए। चढ़ा देने के बाद ये देखिए इसका मान निकल जाएगा 5, और इसका मान क्या निकल जाएगा दोस्तों 6 हो जाएगा। तो देखिए हम लोग 5 से 6 हो जा रहा है, यानी ब्याज पूछा जा रहा है, यानी 5 से 6 हो जा रहा है, तो कितना का हम लोगों का यानी कि हो रहा है, यानी पैसा अगर 5 रुपया रख रहे थे 6 रुपया हो जा रहा है, तो हम लोगों को यानी कितना का वृद्धि हो रहा है, यानी 1 का, और किस पे तो 5 पे नीचे लिखा जाएगा, क्योंकि मूलधन से ही तो अधिक काउंट करेंगे। और यहाँ पर प्रतिशत के लिए क्या कर देंगे 100 से गुना कर देंगे, और इसी को कटा के आंसर हो जाएगा। देखिए इसका शॉर्ट तरीका यही है, तो ये हो जाएगा 20%। एक तरीका ये है कि यही सबसे शॉर्ट है कि यदि ब्याज वार्षिक से चक्रवृद्धि ब्याज है 25,000, धनराशि 2 वर्षों में 36,000 हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो इस तरीके से निकलता है, यानी 5 से अगर 6 हम लोगों के सामने हो जा रहा है तो 1 और नीचे क्या हो जाएगा 5, क्योंकि इसी पे काउंट होता है, और इधर क्या हो जाएगा कटा देंगे तो 20%। देखिए जैसे अगला प्रश्न दिया है दोस्तों, कह रहा है कि 8वां नंबर क्वेश्चन, 11 वर्ष बाद राघव की आयु 5 वर्ष पहले की आयु का 5 गुना था, तो राघव की वर्तमान आयु। देखिए इसको कुछ नहीं करना, आप क्या लिखिएगा इस जगह पर लिख लेते हैं राघव, यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों राघव, यहां पर लिख देते हैं राघव की वर्तमान आयु। क्या लिख देंगे, राघव की वर्तमान आयु। वर्तमान आयु आप क्या कीजिएगा, तो इसको मानेंगे सीधा सा हम लोग x माने, बस हो गया। अब देखिए यहाँ पर कहा कि 11 वर्ष बाद, तो बाद रहेगा तो क्या करेंगे, यानी x प्लस क्या हो जाएंगे दोस्तों 11 हो जाएंगे, x प्लस 11। और 5 वर्ष पहले, यानी 5 वर्ष पहले कहा तो इस जगह पर क्या कर देंगे x माइनस 5 कर देंगे। ठीक है, तो 5 वर्ष पहले की आयु का 5 गुना था, इसका क्या था, देखिए इसमें लाइन में क्लियर, 5 वर्ष आयु के पहले का क्या था 5 गुना हो जाएगा, तो इसमें क्या कर देंगे दोस्तों 5 से गुना कर देंगे। बस इसी को सॉल्व कर दीजिए, इसमें ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है। यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 11 बराबर का बराबर, इधर क्या हो जाएगा तो 5x, अब माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों इधर 25 हो जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, थोड़ा 25 को बढ़िया से, ये हो गया 25 हो गया। अब x वाला को एक साइड कर लीजिए, तो इधर x आएगा तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, अरे एक एक स्टेप कर दे रहे हैं 5x, अब माइनस क्या करें कीजिएगा इधर x कीजिएगा, इधर हम लोगों का 11 का 11, अब प्लस का प्लस, इधर क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो 11 25 कितना हो जाएगा, तो 11 और 25 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो यहाँ पर 36 अब बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 5x में से 4x हो गया, तो x का मान निकल गया। तो x का मान कितना निकल जाएगा, कटा देते हैं, डायरेक्ट ही कटाते हैं, अब कुछ नहीं दिए। 4 अन्नामा क्या हो जाएगा दोस्तों 36 ही कट गया, तो x का मान क्या निकल जाएगा 9 निकल जाएगा। तो राघव की वर्तमान आयु क्या हो जाएगा 9 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों 9वां नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि 88 का विभाजन यानी कि जयती और प्रतीक के बीच, तो कुछ नहीं, देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं जयती, यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों के सामने
रुक जाइए, यहाँ पर जैसे हम लोगों का ये हो गया जयती, आराम से लिख लीजिए, कोई हड़बड़ी नहीं है, जयती, और इस जगह पर हो जाएगा प्रतीक। तो 2 लोग हैं, इसी का अनुपात लिखा है 5, अनुपात में क्या दिया है 6 दिया है। तो कह रहा है कि इसी को यानी 88 का विभाजन क्या है, तो यहाँ पर जोड़ लेंगे 6 और 5 क्या हो जाएगा, इन दोनों का जोड़ेंगे 6 5 क्या होगा 11 होगा, तो इसीलिए अनुपात 11 बराबर 88, क्योंकि 88 का ही विभाजन तो 6 और 5 में के अनुपात में क्या है, तो जोड़ लिए। अब अनुपात 1 का मान निकाल दीजिए, यहाँ पर कट जाएगा, यानी 1 बराबर 11 8 क्या हो जाएगा दोस्तों 88 हो गया। तो 1 का मान निकल गया। तो जयती को कितना धनराशि थी इसका पूछा गया है, तो इसमें गुना कर दिए दोस्तों 8 से, 8 पंचे क्या हो जाएगा 40, क्योंकि जयती का पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों हम लोगों का, अच्छा यहाँ पर है 10वां नंबर क्वेश्चन, ये देखिए कह रहे महेश और हरीश की व्यवसाय क्रमशः, ये देखिए तो महेश और हरीश एक व्यवसाय क्रमशः 20,000 और 30,000 का निवेश करते हैं, और 3 महीने के बाद हरीश अपना निवेश से 5,000 निकाल लेता है, तो उनके बीच लाभांश किस अनुपात में होगा। तो लीजिए लाभांश पूछा है, तो बताते हैं क्या होगा। यानी महेश है, तो एक महेश है और हरीश है, इन दोनों का अनुपात पूछा है। तो इस जगह पर यहाँ पर कर लेते हैं दोस्तों महेश, और इधर क्या कर लेते हैं हरीश, महेश और हरीश। तो ये 20,000 यानी एक आदमी अगर 20,000 पैसा को लगाया है, तो ये कितने, उसका तो कुछ है नहीं, तो 12 हम लोगों का महीना के लिए लगाया है, और यहाँ पर हो जाएगा अनुपात। और ये 30,000 लगाया है, तो ये कितने महीना के लिए लगाया है, तो कह रहा है कि 3 महीने के बाद, यानी कि 3 महीना का, तो 3 महीना तक तो ये लगाया है, और प्लस का प्लस हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस, 5,000 निकाल लेता है, तो 5,000 निकाल लेता है, तो यहाँ पर क्या बचेगा हम लोगों का 25,000 बचेगा। तो कितने महीनों के लिए, यानी 9 महीना के लिए ई इसका रहेगा। यानी अरे 5,000 निकाल लिया, तो निकाल लिया उससे हमको थोड़ी मतलब है, लाभ हो रहा है, यानी पैसा बचा कितना है, बंटवारा करना है। तो इसी को आप सॉल्व कर देंगे, आपका क्या निकल जाएगा दोस्तों आंसर निकल जाएगा। तो इसमें कहानी कथा क्या करना है, 12 यहाँ पर, अच्छा हम ठीक तो लिखे हैं ना, हाँ तो 12 दूना क्या हो जाएगा, यहाँ पर 20,000 लगाया, तो ठीक है, तो 20,000 यानी कि 12 के लिए, और ये 3 और 9 सब तो सही है। तो 12 दूना 24, यहाँ पर हो गया 24, इस पे हो जाएगा हम लोगों का 40 हो जाएगा, अनुपात का अनुपात। इधर क्या हो जाएगा 3 तिया 9, यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों के सामने 9, 9 पर 4 को 0, अब प्लस का प्लस 25 नमा क्या हो जाएगा दोस्तों 225 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने 225, रुक जाइए इस जगह पर क्या लिखेंगे 225 हो जाएगा। और इधर क्या हो जाएगा हम लोगों का, यानी 25,000, 5,000 निकाला, 25,000 तो उसका रहा ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 25,000, तो इसको जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा हम लोगों का यानी कि 24,000, इधर क्या हो जाएगा दोस्तों, अच्छा 12 दूना, हाँ 20,000, तो 12 दूना, अच्छा 20,000 है, तो 12 दूना ठीक तो है, यहाँ पर 12 मतलब लगाए हैं, जैसे 20,000 12 इसमें गुना कर दिया, तो 12 दूना 24 हो जाएगा, यहाँ पर 4, अच्छा इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000, यानी 2,40,000 हुआ, हम 24,000 इसके लिए माफी। इधर कर देंगे तो इसको जोड़ लीजिए, तो कितना हो जाएगा, यानी कि हम लोग जैसे ही जोड़ेंगे तो जोड़ लेते हैं, यानी कि कितना कितना होगा, इधर हो जाएगा, यानी कि इसको जोड़ लेते हैं, यानी कि 3 0, तो 3 0 तो इधर आ जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं, 3 0 यहाँ पर आ गया 3 0, उसके बाद ये वाला 5 यहाँ पर हो जाएगा, और 9 2 क्या हो जाएंगे दोस्तों 11 करी, 1 हासिल रहा, 1 2 1 315 हो जाएगा, तो हो गया। अब इसको कटा दीजिए, आपका क्या निकल जाएगा आंसर, यानी 3 0 और ये 3 0 कट जाएगा, ठीक है। तो इसको जैसे ही कटाने जाएंगे तो किससे कटेगा, 5 से तो कट जाएगा, 5 से हम लोगों का आराम से कट जाएगा, यानी कि 5 से कटाएंगे तो देखिए यहाँ पे कटा देते हैं, इस जगह पर कटा देते हैं दोस्तों 240, और अनुपात क्या हो जाएगा 315 हो जाएगा। तो इसको कटा देते हैं, यानी क्या बार में कटेगा, 5 से कटाएंगे तो 5 चौके 20, 4 0 5 8 40, यानी कि हाँ तो ये हो गया। 5 से कटाएंगे तो 5 6 30, और 5 तिया क्या हो जाएगा दोस्तों 15। फिर हम लोगों का कटने वाला है किससे, तो 6 से नहीं 3 से कट जाएगा, 3 से कटेगा, यानी कि 16, और 3 से ये 16 और 3 से कटाएंगे तो 3 तिया क्या हो जाएगा 3 दूना 6 3 का 3, यानी 21, 16 अनुपात 21 आएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा, 16 21 आएगा। काफी इंपॉर्टेंट ये वाला सवाल। तो उम्मीद करते हैं आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी वीडियो डाला तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू।